नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, संधि, जॉइनिंग। इसके पहले हम चैप्टर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो जॉइनिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जॉइन करना। यहाँ क्या लिखा है? पुस्तक। पुस्तक को, एक शब्द को जब दूसरे शब्द से जॉइन किया जाता है, जोड़ के लिखा जाता है, तो उसे संधि कहा जाता है। यहाँ पुस्तक को, पुस्तक के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है कि पुस्तक के शब्द में कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहले हम इनको पढ़ेंगे। जैसे ये पुस्तक है, प, ये जो प है ये हलंग है। जब इनके साथ स्वर मिलता है तब यह पूर्ण व्यंजन बन जाते हैं, इसको हलंग के कहते हैं। प जमा उ, प के साथ किसकी मात्रा है? छोटे उ की मात्रा। तो प जमा उ जमा स, स हलंग। तो स के साथ यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसीलिए इस हलंग वाले स को यहाँ पर आधा स बोलते हैं, हम इसे आधा स लिखा गया है। फिर त के साथ क्या है? अ स्वर है, तो त हलंग और अ मिलकर हो गए त। फिर क हलंग जमा अ, पूर्ण क। पुस्तक, तो पुस्तक का संधि क्या हुआ? प उ, प हलंग उ, स हलंग त हलंग अ जमा क हलंग जमा अ, पुस्तक। पुस्तक में हमने जोड़ा आलय, तो यह हो गया पुस्तकालय। इसमें क्या? पुस्तक के अंत में कौन सा वर्ण है? अ और आलय के शुरुआत में आ है, बड़ा आ। अ और आ का जब जोड़ा हमने, तो इसे जोड़ने पर क्या आया? आ बनेगा। तो क के साथ आ की मात्रा लग गई। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। यहाँ पर ऐसे ही कौन सा शब्द लिखा है? दीप। द हलंक जमा ई जमा प हलंक जमा अ, दीप। द के साथ बड़ी की मात्रा दी और प, दीप जमा अ व ली। दीप के अंत में क्या है? अ, और अवली के शुरुआत में क्या है? अ। तो दीप के अ और अवली के अ का जोड़ करेंगे तो ये बन जाएगा आ, यानी अ छोटा अ जमा छोटा अ इक्वल टू बड़ा आ। तो दीप जमा अवली, दीपावली। इस प्रकार हम देखते हैं कि दीपावली तथा पुस्तकालय शब्द दो शब्दों की संधि होने से बने हैं। संधि यानी जब दो शब्दों को जोड़ा गया, संधि यानी जोड़ा गया। पुस्तक कौन से? पुस्तक और आलय, ये दो शब्द हैं, इनकी संधि यानी इन्हें जोड़ने से, इनकी संधि करने से पुस्तकालय बना। दीप जमा अवली, इन दोनों की संधि करने से दीपावली बना। तो हमने क्या पढ़ा? इस प्रकार हम देखते हैं कि दीपावली तथा पुस्तकालय शब्द दो शब्दों की संधि होने से बने हैं। दीपावली शब्द में दीप के अंत के अ तथा अवली के प्रारंभ का अ के मेल से आ बन गया, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसी प्रकार पुस्तकालय शब्द में पुस्तक के अंत का अ तथा आलय के शुरू का आ के मेल से आ बन गया है। इस तरह संधि से अनेक नए शब्दों का निर्माण होता है, यानी संधि यानी जोड़ना। संधि से कई सारे न्यू वर्ड्स का, नए शब्दों का निर्माण होता है, यानी कई शब्द नए बनते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि का क्या मीनिंग है? मेल यानी मिलाना या जोड़ना। जब दो शब्द निकट आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, जैसे यहाँ दीप की अंतिम ध्वनि और अवली की प्रथम ध्वनि, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से मिलकर एक नई ध्वनि बनती है। इसे ही संधि कहते हैं। यह ध्वनि परिवर्तन कभी अंतिम ध्वनि में होता है तो कभी प्रथम ध्वनि में। संधि हमेशा दो वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं। तो संधि क्या? संधि दो वर्णों में होती है, दो शब्दों में नहीं। यहाँ पर अ और अ में संधि हुई है, आ बना। यदि दो वर्णों का मेल हो और उनमें ध्वनि परिवर्तन न हो तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं, यानी दो ध्वनि मिले और उनमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे यहाँ पर परिवर्तन हुआ, अ से आ बन गया, और
यहाँ पर भी छोटा अ बड़ा आ से आ बन गया इनके मेल से। कि यदि दो वर्णों का मेल हो और उनमें ध्वनि परिवर्तन न हो तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है, संधि नहीं। तो परिवर्तन नहीं होगा तो वह वर्ण संयोग कहलाएगा, और परिवर्तन हो जाएगा ध्वनि में तो वह संधि कहलाएगी। संधि युक्त पदों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जब इनको अलग अलग लिखा जाता है, जैसे पुस्तक को यहाँ अलग अलग लिखा गया है और यहाँ दीप को अलग अलग लिखा गया है, इन्हें संधि विच्छेद कहा जाता है, इन्हें संधि विच्छेद कहलाता है। परिभाषा, यह किसकी परिभाषा है? संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा थी। अब संधि के भेद हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। पहला भेद है स्वर संधि। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, इ, ई, ये हमारे स्वर होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखी है पहले। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर का परस्पर मेल हो, मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ, आ, ये दोनों स्वर है, इनका मेल हुआ है। यहाँ पर अ, दोनों स्वर है, इनका मेल हुआ है। तो वही कह रहा है ये कि जब दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे इन दोनों शब्दों में जो ऊपर अ से आ विकार उत्पन्न हुआ, इसे स्वर संधि कहेंगे और इसे भी स्वर संधि कहेंगे। यहाँ स्वर संधि के उदाहरण दिए हैं, जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। पुस्तक का अंतिम ध्वनि है अ और आलय की प्रथम ध्वनि आ। तो अ, आ, ये दोनों क्या है? स्वर हैं। इनके मेल से क्या विकार आया? आ, और शब्द बन गया पुस्तकालय। तो इसे स्वर संधि कहते हैं। रवि जमा इंद्र, रवि की जब हम स्वर संधि करेंगे तो आखिरी शब्द र हलंक जमा अ जमा व हलंक जमा ई, छोटी ई आएगा, इसका संधि विच्छेद होगा। इसका अंतिम ध्वनि, रवि की अंतिम ध्वनि ई होगी और इंद्र की प्रथम ध्वनि ई है। तो ई और ई इनका जब मेल होगा तो विकार होगा बड़ी ई। तो रवि जमा इंद्र, रवींद्र। सो ये भी स्वर, ये भी स्वर, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। गिरी जमा ईस, गिरी का अंतिम ध्वनि ई, ईस का प्रथम ध्वनि ई, यह दोनों स्वर है ई, विकार ई, गिरीश। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, सूर्य का अंतिम ध्वनि अ और उदय का प्रथम उ, इससे विकार बना ओ, इसे भी स्वर संधि कहेंगे। यह सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। सदा जमा एव, सदैव। इति जमा आदि, इत्यादि। आपको इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो इन्हें आप संधि विच्छेद करके भी लिख सकते हैं कि अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है। तो इति में अंतिम ध्वनि ई और आदि में प्रथम ध्वनि आ, इनका मेल करने पर विकार बना या। तो इति जमा आदि, इत्यादि। इस प्रकार अ जमा आ, ई जमा ई जमा ई, अ जमा उ, आ जमा ए तथा ई जमा आ स्वरों के मेल से विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होकर क्रमशः आ यानी अ और आ का विकार होगा आ, ई और ई का ई, छोटी ई बड़ी ई का बड़ी ई, अ और छोटा उ का ओ, बड़ा आ और ए का ए, छोटी ई और बड़ा आ का विकार होगा या। ध्वनियों की रचना हुई है। नीचे स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर स्वर संधि के उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम सबको अभी देखेंगे। आपको यह याद रखना होगा स्वर संधि के विकार कि किन दो स्वरों के मिलने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। यह आपको याद रहेंगे तो आपको ये पहचानने में आसानी रहेगी। तो धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। भाव जमा अर्थ, भावार्थ। यह सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। आप ये कैसे बने इनके एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से स्वर के मेल से क्या विकार उत्पन्न हुए। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। भाव जमा अर्थ, भावार्थ। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जमा आलय, विद्यालय। मही जमा इंद्र, महींद्र।
भानु जमा उदय भानुदय, वधु जमा उत्सव वधूत्सव, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, रमा जमा ईस रमेश, महा जमा उत्सव महोत्सव, महा जमा ऋषि महर्षि, मत जमा ऐक्य मतैक्य, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, महा जमा ओज महोज, महा जमा औषध महौषध, इति जमा आदि इत्यादि, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, प्रति जमा एक प्रत्येक, सु जमा आगत स्वागत, ने जमा अन नयन, गै जमा इका गायिका, पौ जमा अक पावक, नौ जमा इक नाविक, हिम जमा आलय हिमालय, देव जमा आलय देवालय, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, कवि जमा इंद्र कवींद्र, रजनी जमा ईस रजनीश, लघु जमा ऊष्मा लघूष्मा, गज जमा इंद्र गजेंद्र, परम जमा ईश्वर परमेश्वर, पर जमा उपकार परोपकार, अ और उ मिलकर ओ बन गए परोपकार, देव जमा ऋषि देवर्षि, एक जमा एक एकैक, तथा जमा एव तथैव, जल जमा ओद जलौध, वन जमा औषध वनौषध, अति जमा अधिक अत्यधिक, नदी जमा आगमन नद्यागमन, नि जमा ऊन न्यून, अनु जमा अय अन्वय, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, नय जमा अक नायक, पौ जमा अन पवन, पो जमा इत्र पवित्र, भौ जमा उक भावुक। संधि का अगला भेद है व्यंजन संधि। पहला स्वर संधि और दूसरा भेद व्यंजन संधि। तो व्यंजन की परिभाषा पढ़ते हैं। व्यंजन का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन मिलेगा, किससे मिलेगा? स्वर से या व्यंजन से। स्वर के साथ भी जुड़ सकता है या व्यंजन के साथ, दोनों में से किसी से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होगा, यानी जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, हम देख सकते हैं। जगत जमा ईस, जगत, जगत के अंत में क्या है? ये व्यंजन है, त हलंक त व्यंजन। और ये क्या है? ई क्या है? स्वर है। तो यहाँ व्यंजन का मेल हुआ है स्वर का, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का मेल होता है। तो व्यंजन और स्वर यहाँ लिखा है, त व्यंजन और ई स्वर, इन दोनों का मेल हुआ तो जगदीश। तो इन दोनों के मेल से क्या विकार उत्पन्न हुआ हम इस शब्द में देख सकते हैं। जो त है वो द में बदल गया और जो ई है उसकी मात्रा लग गई। तो जगत जमा ईस जगदीश। दिक जमा अंबर, यहाँ व्यंजन है, यहाँ स्वर है। दिक जमा अंबर दिगंबर, यहाँ पर दिक और अंबर का मेल हुआ तो दिगंबर, क ग में बदल गया। और ये जो बिंदी है ये म है, आधा म। दिक जमा अंबर दिगंबर। उत जमा लेख, यहाँ पर यहाँ भी व्यंजन है और उत में भी व्यंजन है और लेख में भी व्यंजन है। यहाँ त और यहाँ ल, त और ल का मेल हुआ तो उत जमा लेख उल्लेख। त क्या है हमारा? ये ल में बदल गया तो उल्लेख। और त के साथ हलंक है तो हलंक होता है तो इसे हम आधा वर्ण लिखते हैं। तो ल को हमने आधा लिखा, ये त ल में परिवर्तित हो गया। उत जमा लेख उल्लेख। सम जमा सार, व्यंजन व्यंजन। सम जमा सार संसार। वि जमा सम, व्यंजन व्यंजन। वि जमा सम
विषम। उत जमा हार, व्यंजन व्यंजन। उद्धार, यहाँ पर त जो है वो द में बदल गया और ह ध में बदल गया। उत जमा हार, उद्धार। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। सट जमा आनंद, सडानन। सम जमा चय, संचय। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। सम जमा बंध, संबंध। निर जमा रोग, निरोग। हमने संधि के दो भेद पढ़े, स्वर संधि और व्यंजन संधि। यह इसका तीसरा भेद है, विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम पहले। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके लिए हमें विसर्ग किसे कहते हैं वह भी पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये दो बिंदी की जो मात्रा हम लगाते हैं इसे विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग के यानी विसर्ग के बाद जो शब्द होगा उसमें स्वर या व्यंजन आने से जो विकार पैदा होगा, जो नई नई ध्वनि बनेगी, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ इसके भी कुछ विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। दुह विसर्ग संधि को ऐसे ह की ध्वनि निकलती है, ऐसे पढ़ा जाता है। दुह जमा कर्म, दुष्कर्म। यहाँ पर जो विसर्ग था हमारा वो श में, आधा स में परिवर्तित हो गया। दुह जमा कर्म, दुष्कर्म। निह जमा पाप, निष्पाप। मनः जमा योग, मनोयोग। दुह जमा बल, दुर्बल। दुह जमा लभ, दुर्लभ। निह जमा आशा, निराशा। निह जमा मल, निर्मल। निह जमा धन, निर्धन। दुह जमा भाग्य, दुर्भाग्य। दुह जमा परिणाम, दुष्परिणाम। निह जमा धन, निर्धन। निह जमा नय, निर्णय। निह जमा संदेह, निस्संदेह। अतः जमा एव, अतएव। दुह जमा गुण, दुर्गुण। निह जमा आकार, निराकार। निह जमा रस, नीरस। प्रायः जमा चित, प्राश्चित। तपः जमा वन, तपोवन। नमः जमा कार, नमस्कार। आज हमने संधि पढ़ी, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग। यहाँ संधि से रिलेटेड एक्सरसाइज है, हमने इसे पढ़ा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ एक टिक मार्क करना है, यहाँ इनके आंसर लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद को चुनिए। इनके सही संधि विच्छेद को चुनना है कि सदैव का संधि विच्छेद कौन सा सही है, सत्य जमा एव, सद जमा एव या सदा जमा एव। ऐसे ही इन सब में इनके सही संधि विच्छेद को चुनना है और यहाँ पर इनकी संधि लिखनी है। यहाँ दो शब्द हैं, इनकी संधि लिखनी है और यहाँ पर इनका संधि विच्छेद लिखना है। मतलब यहाँ पर इन्हें जोड़कर लिखना है और संधि विच्छेद मतलब जब इनको अलग अलग लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। ऐसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, तो वह उसकी संधि विच्छेद हो गई जब सूर्य और उदय को अलग अलग लिखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।